आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे कि विगत 17 वर्षों से नगर निगम में संविदा पर सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों ने आज नगर निगम में धरना देकर के ज्ञापन दिया। 17 साल सेवा पूरी होने पर भी नहीं मिला है विनियमितीकरण का लाभ। कर्मचारियों ने नगर निगम पर धरना देकर के जोरदार नारेबाजी की है। मांग नहीं माने जाने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा जाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि विगत 17 वर्षों से आगरा नगर निगम के अंदर संविदा पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 17 वर्ष के बाद भी उन्हें अभी तक नियमित नहीं करने पर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया। आज उन्होंने नगर निगम कार्यालय पर धरना देकर के एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग की और नहीं माने जाने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही। कर्मचारी नेता श्याम कुमार कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहले धरना दिया और धरना देने के बाद में नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त कार्यालय पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगें माने जाने की बात कही। आज हमने आपकी जानकारी में दे दें कि 2006 में 10 जुलाई को संविदा सफाई कर्मचारियों की अल्प वेतन पर मात्र 2130 रुपये पर नियुक्ति हुई थी और इनको निरंतर काम करते हुए 10 जुलाई को इनको पूरा जो है 17 वर्ष हो गए। आज 11 जुलाई है और जो है 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने माननीय जो महापौर जी के नाम हमने जो है उनको नगर आयुक्त महोदय को माध्यम बना के प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को जो ये ज्ञापन दिया है कि हमारा यति शीघ्र संविदा सफाई कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया जाए। आगरा नगर निगम में आज ही के दिन 630 सफाई कर्मचारियों को संविदा पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। सफाई कर्मचारियों ने आज से ही नगर निगम की सेवा में काम करना शुरू कर दिया था। 18 वर्ष तक नगर निगम की लगातार सेवा करने के बावजूद भी अभी तक उनको स्थायी नहीं किया गया था। इसको लेकर के जहां सफाई कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश था और सफाई कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से लगातार अपनी विनियमितीकरण की मांग को लेकर के ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी जब उनको विनियमित नहीं किया गया तो आज उन्होंने जिला मुख्यालय पर नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया और धरना देने के बाद में अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उन्होंने विनियमितीकरण की तो मांग की ही, अपितु पार्षदों के द्वारा कर्मचारियों से धन उगाही की बात पर भी जम करके हल्ला बोला। का सिद्धांत है, नीतिगत सिद्धांत है कि समान काम का समान वेतन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही नीतिगत सिद्धांत है कि एक वर्ष में 240 दिन 3 वर्ष निर्बाध जिनकी सेवाएं हों वो अपने आप को नियमित माने। तो उसी के आधार पर हम ये माननीय मांग पत्र जो है दिया है मुख्यमंत्री जी को। आगे क्या करेंगे अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो? हम अपनी मांगें लड़के लेंगे। जी, अभी आपने जो है पार्षदों पर पैसे लेने का धन उगाही का आरोप लगाया है, उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि यदि वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं नगर निगम से और वो जो है उन जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सबक सिखाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आएँ, हमारी समस्याओं को सुने। पब्लिक हेल्थ मैनुअल के आधार पर जो है आगरा की जन्म जो है संख्या जो है 25 लाख आबादी है, तो हमें 4300 कर्मचारी और चाहिए। जब तक 4300 कर्मचारी नहीं होंगे जनता की अपेक्षा के अनुसार नहीं। और मैं जहाँ तक सवाल आरोप है, आरोप नहीं है ये, हम जो सफाई कर्मचारियों का जो मांग पत्र दे रहे हैं और इसीलिए स्थायी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं कि पार्षद गणों को जो है नगर निगम अधिनियम के आधार पर उनको हमारे रजिस्टर को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम काम करेंगे या नहीं करेंगे ये नगर आयुक्त। उनका कहना था कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो वह हड़ताल से लेकर के किसी भी हद तक जाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों के द्वारा दी गई धमकी के बाद में क्या सरकार उन्हें विनियमित कर पाएगी या फिर संविदा पर ही वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। तो मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी सदियों से जुल्म हो रहा है।
अब अभी कन्नी जी ने आपको बताया था कि 18 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी मतलब ना तो शासन भी इस पर विचार कर रहा है गंभीरता से कि मतलब जो कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में जितना महत्वपूर्ण कार्य सफाई कर्मचारी ने किया है मतलब उतना डॉक्टर भी नहीं कर पाए। वो अपना पूरा का पूरा पैकअप हो करके भी मतलब अंदर रहते थे और ये खुले में रह कर देह संस्कार भी करते थे। तो और बहुत मतलब कठिन कार्य किया जो सीमा पर सेना करती है वो उससे भी महत्वपूर्ण काम सफाई कर्मचारी करता है। तो सरकार को गंभीर रहना चाहिए और जिस तरह के जो ज्ञापन जाते हैं उस पर तुरंत अमल होना चाहिए और ये लोग मजबूर होंगे फिर ये हड़तालें होंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो उसमें निर्णय करेगा। ये परमानेंट की 18 वर्ष हो गई हमें यहाँ पर काम करते हुए और अभी तक परमानेंट नहीं किया जा रहा है। कष्ट ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ब्याह शादी कहाँ से करेंगे, पढ़ने लिखने के लिए परेशानी होती है और तनख्वाह टाइम से होती नहीं है, इतनी महंगाई है और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पहली बात ये कि जैसे कि चोट वगैरह एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई मजदूर नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि जब नौकरी हुए ना तो कोई फंड कटा ना बीमा कटा और ना हम स्थायीकरण हुए। अच्छा, जिस तरीके से आज 18 वर्ष पूरे हुए हैं, आप क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? परमानेंट की क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं परमानेंट कर दिया जाए।